हेलो एक्वेरियस, वेलकम टू ग्रो माइंड चारो। और ये रीडिंग है आपके पर्सन के करंट फीलिंग्स के बारे में। इस रीडिंग में हम ये देखेंगे कि जो पर्सन आपकी लाइफ में है वो आपके बारे में एक्चुअली क्या सोच रहा है एंड उनकी फीलिंग्स क्या है और इस पर्सन के दिल और दिमाग में आखिर चल क्या रहा है। चलिए आगे बढ़ते हैं। मैसेजेस फॉर एक्वेरियस। Three of Pentacles, Knight of Wands, Eight of Pentacles, the High Priestess, and the Lady and the Lord। तो हमारे पास थ्री ऑफ पेंटिकल्स है। आप जिस पर्सन से डील कर रहे हैं वो पर्सन थोड़ा सा आपकी पर्सनालिटी से डरा हुआ है। आई मीन ये पर्सन आपको बहुत स्मार्ट समझता है, आपको बहुत प्रैक्टिकल समझता है एंड उन्हें ऐसा लगता है कि आपको सिर्फ मीठी मीठी बातों से फुसलाया नहीं जा सकता। आपको सिर्फ मीठी मीठी बातों से यहाँ पे ये यकीन नहीं दिलाया जा सकता कि वो आपको लेके सीरियस है। उन्हें ऐसा लगता है कि आप बहुत डिटेल में जाने वाले इंसान हैं, आप प्रैक्टिकल हैं, आप वाइज हैं, समझदार हैं। ओके एंड ये पर्सन आपको थोड़ा सा फेस करने से बच रहा है। शायद आप जिससे भी डील कर रहे हैं ये थोड़ा सा शर्मीला किस्म का इंसान है एंड ये आपको डायरेक्टली फेस करने से डरते हैं क्योंकि उन्हें ऐसा लगता है कि आपके सवालों का उनके पास जवाब नहीं होगा एंड वो आपको अपनी फीलिंग्स खुल के नहीं बता पाएंगे क्योंकि उन्हें थोड़ा सा डाउट है अपने बारे में। ओके तो ये पर्सन इसलिए आपको थोड़ा सा अवॉइड कर रहा हो सकता है। और एट ऑफ पेंटिकल्स के साथ इस पर्सन को लगता है कि आप बहुत रोमांटिक इंसान नहीं हैं, आप एम्बिशियस हैं, आप अपनी लाइफ में कुछ अचीव करना चाहते हैं, आप गोल ओरिएंटेड हैं एंड हार्ड वर्किंग है, जो इस पर्सन को बहुत पसंद है। पर इन्हें बिल्कुल भी आइडिया नहीं है कि आपका एक रोमांटिक साइड भी है और वो अभी तक आपकी इस रोमांटिक साइड को तलाश रहे हैं क्योंकि द हाई प्रीस्टेस एक मिस्ट्री की तरह है। आप उनके लिए पहेली है। ये पर्सन दिन भर सोचता रहता है कि आपसे अगर वो मिलेंगे तो आप उनको जज करेंगे उनके विजडम पे, उनकी समझदारी में एक्सक्यूज मी। एंड ये पर्सन इतना डरा हुआ है जैसे कि आप अगर उनसे कभी मिलेंगे तो उनसे आप कुछ जनरल नॉलेज के क्वेश्चंस पूछने लगेंगे या किसी तरीके का एग्जाम लेने लगेंगे क्योंकि आप खुद ही बहुत नॉलेजेबल हैं और आपको मैच करने के लिए उन्हें आपके बराबर होना पड़ेगा। तो ये इस पर्सन की आइडियाज हैं आपके बारे में। हालांकि ये पर्सन आपसे बहुत अट्रैक्टेड है। द लेडी एंड द लॉर्ड के साथ इस पर्सन को ऐसा लगता है कि आप ही इन्हें कंप्लीट कर सकते हैं। आप बहुत चार्मिंग हैं, आप परफेक्ट हैं, आप वाइज भी हैं, आप गॉर्जियस भी हैं और आप लॉयल भी हैं। इस पर्सन को एक चीज आपके बारे में बहुत अच्छी लगती है, वो ये कि आप ही ट्रस्ट किया जा सकता है। जब आप कुछ कहते हैं तो उस बात का कुछ मतलब होता है एंड आप उसे निभाने की पूरी कोशिश करते हैं। तो ये पर्सन चाहता है कि आप उनका हाथ थामें और उन्हें थोड़ा सा कॉन्फिडेंस दें। ओके ये पर्सन किसी बच्चे की तरह है जिसे किसी नई किताब से डर लग रहा है क्योंकि उसने अभी इस किताब को ओपन करके देखा ही नहीं कि उसके अंदर क्या लिखा है। ओके उसके अंदर कौन सी स्टोरी लिखी है। तो ये पर्सन आपको देख के सोच रहा है कि आप वही बुक है जो उनके बस की नहीं है, इतनी बड़ी किताब जो कि कॉम्प्लिकेटेड है
और जिसको पढ़ना आसान नहीं है, जो उनके समझ से बाहर है। एटलीस्ट इस पॉइंट पे तो इस पर्सन को ऐसा ही लग रहा है। हो सकता है आप में से बहुत सारे लोग किसी नए रिलेशनशिप में हो एंड ये पर्सन अभी भी आपको स्टडी करने की कोशिश कर रहा है, पर ये बहुत लाइवली पर्सनैलिटी है। नाइट ऑफ एथेंस के साथ ये पर्सन बहुत रेस्टलेस है, इनके अंदर पेशेंस की बहुत कमी है। तो जाना तो ये स्लो ही चाहते हैं, ये वक्त देना चाहते हैं आपको समझने में, पर इनसे लगता नहीं कि ये हो पाएगा, क्योंकि नाइट ऑफ एथेंस चाहे कितना भी कोशिश कर ले वो अपनी फीलिंग्स को जाहिर कर ही देंगी। ओके, हालांकि ये इस तरह से जाहिर करेंगे जो कि आपको थोड़ा सा अनॉय कर सकती है, आपको थोड़ा सा गुस्सा दिला सकती है। जैसे कि ये आपसे कह देंगे कि आप वर्क पे बहुत ज़्यादा फोकस्ड हैं, या आप अपनों का ख्याल नहीं रखते या अटेंशन नहीं देते। वो एक्चुअली ये नहीं कहना चाहते, वो आपसे ये कहना चाहते हैं कि आपका रोमांटिक साइड देखने के लिए वो कब से वेट कर रहे हैं और आप उनकी तरफ ध्यान नहीं दे रहे हैं। पर शायद शब्दों का चुनाव कुछ गलत हो सकता है और यहाँ पे इनकी मैच्योरिटी आपको दिखेगी इसी वजह से। हालांकि ये एक जनरल रीडिंग है तो ये सबसे रेजोनेट नहीं होगी, एनर्जी रिवर्स हो सकती है अगर आप क्रॉस वॉचर हैं। इसके अलावा अगर आप पिछले वीक की रीडिंग या ईयरली रीडिंग देखना चाहें तो इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगा हमेशा की तरह। चलिए आगे बढ़ते हैं। Five of Wands, Four of Wands, the Tower, Eight of Wands, and the Holy King। तो आपके पीठ पीछे बहुत बातें चल रही है। फाइव ऑफ वॉन्ड्स के साथ ये पर्सन अपने फ्रेंड्स, अपने फैमिली मेंबर्स से आपके बारे में बहुत कुछ डिस्कस कर रहा है। ये पर्सन उन्हें कह रहा है कि ये एक बुक है मेरे पास, इसको समझने में मेरी मदद करो, मुझे इसमें क्या करना चाहिए और कैसे आगे बढ़ना चाहिए। मुझे इस पर्सन के साथ अपना फ्यूचर दिख रहा है। ये पर्सन दूसरों को क्लियरली अपनी फीलिंग्स बता रहा है। और फोर ऑफ वॉन्ड्स के साथ ये सोच रहे हैं कमिटमेंट के बारे में, और लगता है आजकल बहुत सारे रिलेशनशिप एडवाइस ले रहे हैं किसी से। इनके फ्रेंड्स हो सकते हैं, फैमिली मेम्बर्स हो सकते हैं, हो सकता है कि सोशल मीडिया के थ्रू भी ये जानने की कोशिश कर रहे हो कि आपकी तरह की पर्सनालिटी को कैसे इम्प्रेस किया जाए। द वाइल्ड हंट के साथ इस पर्सन के लाइफ में आप एक सरप्राइज की तरह आए हैं, आप एक प्लीजेंट शॉक की तरह आए हैं। एंड इससे पहले उन्होंने नहीं सोचा था कि इन्हें आपके जैसे किसी इंसान से इतना अटैचमेंट फील होगा। ऐसा लग रहा है कि ये एक ऐसा इंसान है जो यूजुअली बहुत सीरियस नहीं है, और इनके छोटे छोटे रिलेशनशिप रह चुके हैं पास्ट में। इन्हें ऐसा नहीं लगा था कि वो किसी डेप्थ वाले पर्सन के साथ अटैच हो सकता है, पर यहाँ कुछ अलग हो रहा है एंड ये इनके लिए बहुत सरप्राइजिंग है। एट ऑफ वॉन्ड्स के साथ आप इनके लिए कुछ नया लेके आए हैं जो आपको नहीं पता। ओके, इस पर्सन के लिए आप क्या वैल्यू रखते हैं ये आप इस वक्त समझ नहीं पा रहे, बट द होली किंग जब अपने आप को संभाल लेगा तो वो आपको ज़रूर बताएगा कि आप उसके लिए क्या वैल्यू रखते हैं। आपने उनकी लाइफ को चेंज कर दिया है और वो आपकी पर्सनालिटी से ऑस्ट्रक है, मैस्मराइज्ड है। और होली किंग के साथ ये पर्सन अभी भी अपने एरिया में खोया हुआ है, यानी अपने प्राइवेट स्पेस में ये खोज रहे हैं अपने कॉन्फिडेंस को, जिसके साथ वो आपको फेस कर सके। चलिए देखते हैं आपके लिए ऑरेकल मैसेज क्या है। Commander Astral,
कॉल टू एक्शन, टेक चार्ज, लीड बाय एग्जाम्पल, वॉक योर टॉक। तो इस वक्त आपके लिए सबसे अच्छा है कि आप इस सिचुएशन का चार्ज लें, क्योंकि ये पर्सन थोड़ा सा डरा हुआ है। चार्ज लेने का मतलब ये नहीं है कि आप जाके अपनी तरफ से कोई अप्रोच करें, बट आप थोड़ा सा कंफर्टेबल इस पर्सन को फील करवा सकते हैं ताकि ये ओपन हो सके, और जो आप कह रहे हैं वो करिए, बस इतना ही काफ़ी है। ये पर्सन आपसे बहुत इम्प्रेस है। तो ये रीडिंग है आपके पर्सन के करंट फीलिंग्स की। आई होप आपको अच्छी लगी होगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग। टिल नेक्स्ट वीडियो, बाय।